ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमने बहुत सारा चीजें डिस्कस किया लास्ट क्लास में भगवान के 6 ऐश्वर्यों के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं। अंतरंग भक्त श्री रूप गोस्वामी ने, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु से 10 दिवस तक शिक्षा मिली, लिखा है। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः। परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण सहित अन्य सब अवतारों से विशिष्ट महादाता हैं, क्योंकि वह उस कृष्ण प्रेम के सर्वत्र मुक्त हस्त से वितरण कर रहे हैं जैसे कभी किसी ने नहीं किया। मैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अच्छा, दिस इज व्हाट रूप गोस्वामी जो थे, उनको चैतन्य महाप्रभु का जो संग मिला फॉर 10 डेज मिला, एंड उन्होंने ये मंत्र चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र का बनाया और उन्होंने कहा नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। कृष्ण प्रेम प्रदाय कौन कर सकता है? जिसके पास कृष्ण प्रेम हो, और वो चैतन्य महाप्रभु के पास है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, अभी ये कौन है व्यक्ति चैतन्य? अरे ये स्वयं कृष्ण है, और इनका क्या नाम है? कृष्ण चैतन्य। नामने गौर विषय नमा, मैं इनको प्रणाम करता हूँ जो गौर वन में आया। गौर वन क्या है? दैट इज अ कीवर्ड, कि ये काले जो कृष्ण है ये गौर वन के कैसे हो गए। ये क्या पासवर्ड है कि ये गौर वन के इसलिए हुए क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के हृदय में से प्रेम की एक बूंद चुरा के आए हैं, और उसी में ये खुद इंटॉक्सिकेट हो गए हैं और पूरा संसार को इन्होंने प्रेम में डुबो दिया है। तो ये वो कृष्ण है, ठीक है। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, आपने जयदेव गोस्वामी का नाम सुना है आप लोगों ने? इट इज द वेरी एसोटोरिक लिटरेचर जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, गीत गोविंदा। गीत गोविंद जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण की रसिक लीलाएं हैं, उसमें उनकी काम केली लीलाएं हैं। काम केली लीलाएं मीन्स टू गेट इनटू द बेडरूम ऑफ कृष्णा, तो वो सारी डिटेल लीला है। जब तक हमारा वो स्तर नहीं होता तब तक हम वो बुक नहीं पढ़ सकते। गीत गोविंदा जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है कि एक बार एक स्त्री जो थी देवदासी, गीत गोविंद गा रही थी। देवदासी की पुत्री गीत गोविंद गा रही थी कहीं पे, और जगन्नाथ जी अब रात को अपना रात्रि शयन छोड़ के उसके पीछे भाग गए, और वो जंगलों में मतलब फूल तोड़ने गई तो वहां पे बुशेस थे, बुशेस में कांटे लगे हुए थे, और जगन्नाथ जी के सारे कपड़े फट गए। और मॉर्निंग में जब पुजारी जी ने वो खोला दरवाजा उनको देखने के लिए, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, इनके कपड़ों पे धूल मिट्टी कैसे लग गई और ये फट कैसे गए? ओ ये जगन्नाथ जी को चोट भी लगी हुई है, हाउ कम? एंड देन व्हेन दे सॉ कि इट वाज गीत गोविंदा जिसकी वजह से जगन्नाथ जी इतने इंटॉक्सिकेट हो गए, सो दे मेड श्योर कि रात को सुलाते समय उनको गीत गोविंद सुनाया जाता है। इनफैक्ट गीत गोविंद पूरा पूरा लिखा हुआ है उनकी नाइट ड्रेस पे, उनकी नाइट शॉल पे। और वो रात को जब तक वो शॉल ऐसे लपेटते नहीं, शॉल उनके शरीर के अंग स्पर्श नहीं करती, तब तक वो लेटते नहीं, तब तक वो सोते नहीं है। ऐसा उनका गीत गोविंद का मतलब उनको है। एक शालिग्राम शिला थी, एंड एक कॉबलर जो था उसको मिली रास्ते में पड़ी हुई। इट वॉज अ स्मॉल शालिग्राम शिला एंड द कॉबलर वॉज लाइक,
वाओ व्हाट अ शाइनी स्टोन, मुझे तो एक बहुत चमकदार पत्थर मिल गया। अब मैं इस पत्थर को यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा? इससे मैं कुछ ठोकने के काम आ जाएगा, जूते को रगड़ने के काम आ जाएगा, पॉलिश करने का काम आ जाएगा। और उसने वो जो पत्थर है वो ले लिया और वो ये काम करने लग गया। एक बार ऐसे ही वो अपना कार्य कर रहा था और गीत गोविंद गाता रहता था और वो उस पत्थर को यूज करता रहता था। तो एक बार ऐसे ही एक साधु महात्मा वहां से जा रहे थे, तो उन साधु महात्मा ने देखा, ऐसे ही उसको देख रहे थे, उनको लगा पता नहीं इसके हाथ में ये क्या है, समथिंग आई कैन रिकॉग्नाइज बट मेरा मेमोरी नहीं कर रहा। ऐसे जैसे देखते 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 वो जा रहे थे, एंड देन he realized, oh that's a शालिग्राम शिला, ये तो शालिग्राम जी है, ये कॉबलर क्या कर रहा है? सो वो गए कॉबलर के पास और उसको इतना डांटा, ही गेव हिम द पीस ऑफ हिज माइंड, और इतना झटकार लगाई कि तूने इतना पुण्य नहीं किया जितना तूने शालिग्राम को लेदर पे ऐसे ठोक ठाक के कर दिया। अरे ये तो स्वयं विष्णु है, ये स्वयं भगवान है। इनकी इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती, इनको बस लाओ घर में रखो और बस ही इज देयर, आप इनको इमीडिएट भोग लगाना शुरू कर दो। इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती, और तूने क्या किया? ये ऐसा पत्थर को यूं तू ठोक रहा है, टक 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 करके ठोक रहा है। तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को पाप मिलेगा, तू अनंत कोटि जन्मों तक नरक में सड़ेगा। अब वो कॉबलर इतना डर गया कि एक ब्राह्मण देवता उसको ऐसे बोला, कह रहे ले लो महाराज, ये पत्थर ले लो, हमको पता नहीं था, भूल चूक माफ, हमें तो पता ही नहीं था। वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण उस पत्थर को बिल्कुल हाथों में ऐसे लेके साफ करते हुए अपने आंखों से, ओ प्रभु आपको क्या हो गया, कैसे हो गया, आप वो प्लीज क्षमा कीजिए, मैं अभी आपका करता हूँ। अपने घर में अच्छे क्लीन कर करके उनको बिठाया, तुलसी पत्र दिए, गंगा जल दिया, उनके ऊपर अच्छे से तेल मालिश किया, सब किया कि आपको शरीर में पीड़ा हो रही होगी, तो उस ब्राह्मण का बहुत किया। एंड ही वॉज डूइंग अच्छे से, 3 टाइम भोग लग रहा है, स्नान हो रहा है, जैसे एक वैदिक भक्ति की विधिवत भक्ति की जाती है, वो वैसे वो ब्राह्मण करने लगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, 1 week आफ्टर दैट शालिग्राम केम इनटू द ड्रीम ऑफ ब्राह्मण एंड सेड, ए ब्राह्मण, मेरे को उसके पास छोड़ा, मोची के पास, मेरे को तेरे पास नहीं रहने का। तो वो ब्राह्मण कह रहा है, महाराज वाहे, आपको आपको वो ठोक रहा था, आपको चमड़े पे वो रगड़ रहा था, आपको पॉलिश लगाने वाला ब्रश समझ के वो कर रहा था, आपको उसके पास क्यों जाना है? मेरी सेवा में ऐसी क्या दिक्कत हो गई? तो उस शालिग्राम जी ने कहा, अरे वो चाहे कुछ भी कर रहा था, लेकिन वो रोज मेरे को गीत गोविंद सुनाता था, तेरा सारा काम बहुत बोरिंग है, मोनोटोनस है, मैं बोर हो रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको रोज गीत गोविंद सुनाऊंगा। So that was written by Jayadev Goswami. And Jayadev Goswami came many years back चैतन्य महाप्रभु, but still उनकी दीक्षा किसने करी? चैतन्य महाप्रभु ने करी। Because Chaitanya Mahaprabhu appeared in front of him and he told Jayadev Goswami कि तुमको ऐसे लिखना है। One time Jayadev Goswami was writing a pad. He had a wife Padmavati. So इसमें भी बड़ी, okay, the whole class is going to be of Jayadev Goswami, and why I am telling you about Jayadev Goswami, I will come at the end of the class if the time permits. Otherwise, it will be carry forward to the next class tomorrow. So what happened was Jayadev Goswami was he was writing this everything, he was so much from childhood only ना, वो भक्ति में बहुत थे। एंड देन देर वॉज दिस कपल जिनका ना 12-13 साल से कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। एंड दे वेंट टू जगन्नाथ वन टाइम, द कपल वेंट टू जगन्नाथ एंड दे सेड कि कृपया करके हमें एक बच्चे का धन दीजिए, एक चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, यदि पुत्री हुई तो मैं डेफिनेटली उसको आपकी सेवा में लगा दूंगा, और अगर पुत्र हुआ मैं उसको भक्त बनाऊंगा। And by the mercy of Jagannath ji, that couple was blessed with the girl. And when the girl became of a marriageable age, the father came back and the father, क्योंकि वो जगन्नाथ जी को जब प्रे कर रहे थे तो एक फ्लावर, लोटस फ्लावर गिरा था, तो इसलिए उस लड़की का नाम पद्मावती रखा था। एंड व्हेन शी बिकेम ऑफ अ मैरिजेबल एज, तो उन जगन्नाथ जी के पास आए, एंड द फादर सेड, नाउ दिस इज योर अमानत,
क्योंकि मैंने ऐसे आपको प्रॉमिस किया था, तो आप इसको देवदासी बना लेते हो। तो जगन्नाथ जी के, नो नो, आई ऑलरेडी हैव मेनी देवदासीज हियर, आप ऐसा करो, मेरा एक भक्त है जयदेव, उसको जाओ, शी विल सपोर्ट हिम। तो again the father took the girl to Jayadev Goswami, searching for Jayadev Goswami. When he was about to, when he found Jayadev Goswami, उन्होंने कहा देखो ये मेरी पुत्री है और ऐसा ऐसा मेरा पैक्ट हुआ है जगन्नाथ जी के साथ। तो जयदेव गोस्वामी को, वो आई एम, आई एम अ बेगर, मैं अपना खुद का पेट नहीं पाल सकता। आई एम सो मच इनटू राइटिंग द पोएम्स एंड पोएट्री अबाउट जगन्नाथ, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग जब मैं अपना ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो फादर ने कहा नथिंग डूइंग, आई कांट डू, इट वाज द ऑर्डर ऑफ जगन्नाथ, तुम जानो और जगन्नाथ जी जाने, मेरे को अब जान दो, ये मेरी पुत्री है, ये शादीशुदा एज की है, एंड जगन्नाथ जी हैज फिक्स्ड योर मैरिज, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। And the Jayadev Goswami was saying no, and the father was very adamant. और finally what the father did, उन्होंने अपनी बेटी को वहां छोड़ा, and he vanished away, वो चले ही गए। And now Padmavati was living with Jayadev Goswami, and she was serving Jayadev Goswami like a menial servant, उनका सब करती, खाना वाना सब बनाती, and Jayadev Goswami was getting all, see uh, why Jagannath wanted Jayadev Goswami to give up the brahmacharya and write, get married, because he was writing about a काम rasa, है ना, he was writing about Radha Krishna काम रस, he was talking about their very confidential and esoteric pastime। तो जब तक उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होगा कि हाउ टू बी विद द लेडी, देयरफॉर जगन्नाथ जी ने उनका किया, इट वाज नॉट फॉर द सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Everyone, please write yes or no in the chat box. It was not for कि जयदेव गोस्वामी को he should enjoy the गृहस्था life, he should enjoy a woman. No, it was because ताकि जयदेव गोस्वामी जो लिख रहे हैं उनको पता चले कि what he is writing about. So it was not for a sensual gratification thing. तो जब जयदेव गोस्वामी ने वो लिखना शुरू करा, सारी चीजें, है ना, एक्सपीरियंस किया, एंड पद्मावती वाज सर्विंग हर हस्बैंड। सो वन डे ना जयदेव गोस्वामी लिख रहे थे, एक बहुत ही अच्छी पोइट्री लिख रहे थे, एंड व्हाइल ही वाज राइटिंग दैट पोइट्री, लिखते लिखते ना उन्होंने एक वर्स लिखा। उस वर्स का मतलब क्या था कि श्री कृष्ण जो है, उनके बॉडी के अंदर जो है विरह की अग्नि है, जब राधा रानी से सेपरेट हो रहे हैं, तो जो विप्र लंबा भाव है, जो विरह हुआ है श्रीमती राधा रानी से बिछुड़ने का, दैट इज बर्निंग लाइक अ कोल इनसाइड हिज बॉडी। वो पूरा शरीर उनका जो है ना इतना ज्यादा जल रहा है। एंड व्हेन ही सी श्रीमती राधा रानी, तो वो क्या कहते हैं कि ये जलन कैसे खत्म होगी, जब श्रीमती राधा रानी अपने पैरों को कि जो धूली है उनके सर पे लगा देगी। मतलब वो श्रीमती राधा रानी का जो चरण है, पैर है, उसको अपने मतलब सर पे रख रहे हैं, और जो उसकी चरण धूली है, जो रज रानी श्रीमती राधा रानी के चरण से निकल के जो कृष्ण के सर के ऊपर आ रही है, दैट इज एक्टिंग लाइक अ कूलिंग एजेंट, और वो कृष्ण के बर्निंग बॉडी को स्मूदन अप कर रही है। And when Jayadev Goswami writes this, he said, "Oh my goodness, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मैं ये क्या लिख रहा हूँ? मैंने भगवान को भी एक नॉर्मल हैंड पैक्ड हस्बैंड बना दिया है, जोरू का गुलाम बना दिया है, सारे संसार में उनकी थू थू हो जाएगी कि वो देखो ऐसा भगवान जो स्त्री के आसक्त है, इतना आसक्त है कि उसके चरण अपने सर पे रख रहा है। So mind you, ladies and gentlemen, it was a time where the women was serving their husband like a disciple served the guru। क्योंकि तब women क्या करती थी, chanting नहीं करती थी, तब women को कोई मतलब ना विग्रह सेवा, that was done by the men, and women were serving, assisting their husband in that। तो इसीलिए जो भी हस्बैंड लोग भक्ति करते थे उसका 50% क्रेडिट ऑलरेडी उनके अकाउंट में चला जाता था। तो विमेन को उस समय क्या करना होता था कि अपने हस्बैंड को सर्व करना, उनके खाने पीने का, भक्ति का, आगे उनका क्या लाइफ का गोल होगा, वो सारा जो जिम्मेदारी था उनके पतियों का होता था, कि है ना। एंड द विमेन जो बच्चे आते थे उनको भक्त बनाने में असिस्ट करती थी, उनको मतलब अच्छी शिक्षा देने में
दैट वाज द एंटायर रोल। तो विमेन जो थी एक जगह बैठ के हरि नाम 16 माला नहीं करती थी। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस डज नॉट गिव यू एनी एक्सक्यूज कि आज के टाइम में आप वो चीज अपनाएं। आज के लिए एवरीवन इज फॉर वन सेल्फ, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल और 16 माला करनी की करनी है, ठीक है। देर इज नो एक्सक्यूज ऑन इट। तो अभी जयदेव गोस्वामी ने जब ये लिखा, ओ मैंने कृष्णा को हैंडपेक्ड हस्बैंड बना दिया, मैंने जोरू का गुलाम बना दिया, नो 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 नो। और ही स्ट्राइक दैट ऑफ एंड ही वाज सो मच, मतलब उनका सर में इतना, ही वाज गिल्ट कॉन्शियस। उन्होंने पद्मावती को कहा, पद्मावती जस्ट प्रिपेयर अ लंच फॉर मी, मैं अभी गंगा जी में से स्नान करके आ रहा हूँ, एंड यू जस्ट प्रिपेयर अ लंच फॉर मी, ठीक है। एंड ही वेंट अवे। And 2 minutes later, what happened? There is a knock on the door, and he opens, and her husband is there. And then पद्मावती कहे, आप गंगा जी से स्नान कर आए? और नहीं नहीं, मैंने सोचा पहले मैं कुछ पा लेता हूँ प्रसादम, उसके बाद चला जाऊंगा, थोड़ी भूख लग रही है। तो पद्मावती ने कहा, ओके गिव मी 5 मिनट्स, बस खाना बना हुआ है, मैं गर्म करके आपको परोसती हूँ। एंड बाय द टाइम दैट पर्सन, दैट जयदेव गोस्वामी वेंट वेयर ही वाज राइटिंग, ही रोट समथिंग इन दैट, इन हिज भोजपत्रा। एंड देन पद्मावती आई, एंड पद्मावती ने उनको खाना सर्व किया, चामर डुलाया, एंड ही वॉज ईटिंग। एंड समथिंग पद्मावती वॉज फाइंडिंग वेरी स्ट्रेंज, कि बड़ा अजीब से खा रहे हैं, इतने भूखे थे तो पहले बता देते। एंड अनदर वेरी स्ट्रेंज थिंग वॉज कि जो वो आए थे, उन्होंने अपना गार्लैंड उतार के पद्मावती को, पहले गए थे तो गार्लैंड नहीं पहना हुआ था, 2 मिनट में दरवाजा खटखटाया तो गार्लैंड पहना हुआ है, और वो गार्लैंड में से अद्भुत फ्रेग्रेंस आ रही है। तो पद्मावती को लगा कि कोई जगन्नाथ जी का भक्त मिल गया होगा, उन्होंने भगवान का ऑफर्ड गार्लैंड दे दिया होगा। तो पद्मावती वाज नॉट अप्लाइंग एनी ब्रेन्स ओवर देयर, बिकॉज दैट वाज अ रेगुलर थिंग ना, और उनको कोई शक नहीं था। बट द रूम वाज, रूम जो जिस कमरे में वो बैठे थे, इट बिकेम सो फ्रेगनेंट। और वो गार्लैंड्स उन्होंने उतार के जयदेव गोस्वामी ने पद्मावती को दिया, एंड पद्मावती वाज लाइक इंटॉक्सिकेटेड बाय द फ्रेगनेंस। वाओ, इतना अच्छा। एंड शी वाज हैविंग सम ecstatic symptoms in her body, अष्ट सात्विक विकार। बट शी वॉज कंट्रोलिंग कि नहीं, मेरे को अपने स्वामी को सर्व करना है। समथिंग, मेरे को लगता है बुखार हो रहा है शायद, तभी मेरी बॉडी हीटेड अप हो रही है, पसीना आ रहा है, हॉरिपिलेशंस हो रही हैं, दिल धक धक कर रहा है, हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन द एंड। ऐसा पद्मावती ने जस्ट उसको लेट गो किया, एंड शी फोकस्ड ऑन सर्विंग द हस्बैंड, और चामर डुला रही है। एंड व्हेन जयदेव गोस्वामी वाज थ्रू हिज लंच, एंड ही सेड, पद्मावती वेरी नाइस मील, अभी ना मैं जा रहा हूँ, अब मैं जरा गंगा जी में स्नान करके आता हूँ, एंड देन वी विल कम एंड टॉक। And Padmavati said, okay. And then he said, okay, now you also have prasadam. So the woman used to eat the uchist of her husband, because the husband was at the role of a guru. So don't take it as a domination. Don't take it as ki, it was a machoistic society, ki male dominated society. No. The male उस समय इतने मेच्योर होते थे कि they were doing the role of a guru. अभी हम अपने गुरु महाराज का उच्चिष्ट मिलेगा तो हम झगड़ के खाएंगे, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। तो women used to eat in that plate because husband का स्टैंडर्ड बहुत हाई था ना उस समय, he was on a high standing. एंड जब जयदेव गोस्वामी चले गए, एंड पद्मावती ने भोजन खाना शुरू किया उनकी प्लेट में, एंड एवरी मील शी वाज हैविंग, हर एक्सटेसी वाज इंक्रीजिंग, ही वाज क्राइंग, पसीना आ रहा है, थूक बन रहा है, बट शी वाज ईटिंग, एंड देयर वाज सम इनर हैप्पीनेस शी वाज एक्सपीरियंसिंग, उसको समझ नहीं आ रहा था। एंड व्हेन जयदेव गोस्वामी, अगेन देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर, एंड द पद्मावती ओपन द डोर, और उसने देखा, अरे फिर से आ गए। फिर उन्होंने कहा, आप स्वामी गंगा स्नान कर आए गंगा जी में? हाँ हाँ पद्मावती, मैं कर आया, अब मेरे लिए भोजन परोस दो। एंड पद्मावती वाज लाइक, भोजन परोस दो? एंड जयदेव गोस्वामी ये बोलते हुए अंदर आए, एंड ही सेड, पद्मावती क्या हुआ, तबीयत ठीक है? और तुम मेरे भोजन पाने से पहले भोजन पा रही हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? एंड देन सेकंड, अ स्प्लिट ऑफ सेकंड लेटर, ही रियलाइज, ओ ये रूम कितना महक रहा है, व्हाट हैपेंड पद्मावती? और ये गार्लैंड, ये फ्लावर गार्लैंड किसका है, इसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है।
एंड पद्मावती वाज स्क्रैचिंग हर हेड एंड सेइंग, स्वामी अभी तो आप आए, अभी तो आपने लंच किया, और अभी तो आपने ये गार्लैंड मेरे को दिया, इट वाज ऑल योर डूइंग। तो जयदेव गोस्वामी वाज कंफ्यूज्ड, और जो जिस लेवल का फ्रेग्रेंस और जो वो पद्मावती में सिम्टम्स देख रहे थे, ओह ही सेड व्हाट, अच्छा मैं आया, मैंने क्या किया? आप आए, आपने कहा मैं स्नान करने लेटर जाऊंगा, मुझे भूख लगी है, खाना परोस दो। फिर आप अपने राइटिंग रूम में गए, वहां आपने कुछ स्क्रिबल किया, और उसके बाद आप आए और आपने भोजन किया। ऐसे ही तो कर रहे हो, आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है? सो जयदेव गोस्वामी वेंट रनिंग टू हिज रूम, वहां भोजपत्र खोले, और जो श्लोक को उन्होंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया था, जो कृष्ण एक भौतिक मनुष्य की तरह दिखा रहे थे, दैट श्लोक वाज रिटन अगेन। एंड देन इट ही रियलाइज कि इट वाज जगन्नाथ कमिंग एंड राइटिंग, एंड वो जाके पद्मावती के हाथ में कर, कहा किसने भोजन किया? इस प्लेट में। एंड ही स्टार्टेड ईटिंग, एंड पद्मावती, मेरा उच्चिष्ट मत खाओ। कहते ओहो भाग्य पद्मावती, तुम्हें पता नहीं तुमको किसके दर्शन हुए। मैं भक्ति करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं विग्रह सेवा करता हूँ, मैं पोइट्री लिखता हूँ, लेकिन देखो तुम्हारा भाग्य कितना उत्तम है। मैं कहने को तुम्हारा गुरु बना हुआ हूं, पर तुम मेरी गुरु हो। तुम्हें जगन्नाथ जी ने आके पहले दर्शन दिए, मैं क्या था? मैं तो कुछ भी नहीं था। एंड वो पद्मावती को दंडवत प्रणाम करने लग गए, वो गार्लैंड लेके ही वेंट इनटू एक्सटेसी, रोने लग गए। एंड पद्मावती वाज आल्सो सरप्राइज, ही वाज इन द नो पोजीशन टू स्पीक. So that Jayadev Goswami, and once again he was writing a poetry some of गीत गोविंदा, वो किसी को कह रहे थे कि तुम लिख दो पेपर के, पेपर उस समय नहीं होता था, तो वो एक व्यक्ति के पास गए जो प्रिंटिंग करता था, लिखता था, वो कपड़े पे लिख रहा था, एंड जयदेव गोस्वामी बताते बताते मूर्छित हो गए। तो दूसरा व्यक्ति आया है एक कहीं से, और उसने जयदेव गोस्वामी को कॉन्शियसनेस में लाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे। तो फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, उस पेंटर कहने लगा मैं क्या लिखूं? वो कहते ओहो, ये मैं बताता हूँ क्या लिखना है, ये जयदेव गोस्वामी, मैं इसका छोटा भाई हूँ, इसने मेरे को सब बताया, आप लिखो। ये इसको थोड़ा सा मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, तो ये अभी थोड़ी देर के बाद खुद कॉन्शियस हो जाएगा। एंड ही मेड इट राइट एवरीथिंग। और जब जयदेव गोस्वामी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए, तो उन्होंने जब वो देखा, उन्होंने कहा तुमने ये कैसे लिख दिया? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था। कहते वो आपका छोटा भाई आया था ना, आपने ये पोइट्री उसको सुनाई हुई है, इसलिए। उसने कहा ये तो मैं अब भी कंपोज कर रहा हूँ तुमको बताते बताते, मेरे को ही नहीं पता, मैंने किसी को, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मैंने कभी ये चीज किसी को नहीं बताई। एंड इट वॉज अगेन ही रियलाइज दो जगन्नाथ केम अगेन, और उनका अधूरी पोइट्री को पूरा करने के लिए। सो दैट जयदेव गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु से पहले आए हैं, इनको चैतन्य महाप्रभु का मर्सी मिला, उनसे दीक्षा मिली, अभी चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य होने से भी मल्टीपल इयर्स पहले, 400 500 300 400 इयर्स बिफोर। और वो जयदेव गोस्वामी जिनके लिए जगन्नाथ ने खुद आके डिक्टेट किया गीत गोविंदा, ऐसे जयदेव गोस्वामी ने हमारे लिए जो है, जो हम पढ़ सकते हैं, वो लिखा है। आ, ये क्या कहते हैं, 10 अवतार, 10 अवतार्स कृष्ण के, यू नो। एंड उसमें उन्होंने पहला अवतार लिखा मत्स्य का, सेकेंड कूर्म का, थर्ड उन्होंने लिखा, यू नो, थर्ड उन्होंने लिखा नरसिंह का, फोर्थ उन्होंने लिखा परशुराम का। सो ऐसे फर्स्ट क्या था, एक था फिश इनकारनेशन, सेकंड क्या था कूर्म इनकारनेशन, द टोर्टोइज इनकारनेशन, थर्ड इनकारनेशन क्या था, हाइग्रीव, नो 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 नो। 10 अवतार कौन कौन से, वराह, यस सॉरी सॉरी, थैंक यू वराह। थर्ड वॉज द वराह इनकारनेशन, फोर्थ इनकारनेशन केम एज नरसिंह भगवान, फिफ्थ इनकारनेशन केम एज परशुराम, सिक्स्थ केम एज राम, है ना। एंड सेवेंथ में उन्होंने क्या लिखा, इट वॉज नॉट कृष्णा, ही रोट बलराम,
जो हम कहते हैं ना कृष्ण इज द अवतार ऑफ विष्णु, नो, ही रोट बलराम, देन ही रोट बुद्ध एज अ नाइन्थ, एट्थ, नाइन्थ वॉज कल्कि, एक और रह गया बीच में, कौन रह गया? फर्स्ट वॉज फिश इनकारनेशन, मत्स्य, कूर्म, वरह, नरसिंगा, परशुराम, राम, बलराम, बुद्धा एंड कल्कि, 110 है ना, एक रह गया, वामन, यस, थैंक यू, वामन देवता, सॉरी आई फॉरगॉट वामन, है ना। सो फर्स्ट वाज, सो इन्होंने ये 10 इनकारनेशन लिखा। जब आप 10 इनकारनेशन का बात करते हो तो इसमें ही डिडंट राइट अबाउट कृष्णा, बिकॉज कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सो हम, ये हमारे लिए एक प्रूफ है। जो 10 अवतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, जयदेव गोस्वामी वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। जो ना उन्होंने 8th इनकारनेशन की बात करी, तो इट वाज नॉट कृष्णा, इट वाज बलराम। जो हम गाते हैं, नरसिंह आरती में भी कहते हैं ना, तब कर कमल वरे, जो वो है ना, तो दैट इज फ्रॉम द जयदेव गोस्वामी 10 अवतार स्तोत्र। तो उसमें उन्होंने लिखा है दैट जयदेव गोस्वामी कंफर्म दैट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज नॉट अवतार, ही इज एन अवतारी, he is the source of everything, he is from which different avatars comes, he is an avatari, he is the source, and from him Balram came as a first expansion, and that was considered as a avatar in this avatar. So why I am telling you the whole story of Jayadev Goswami and all this thing, उसको रूप गोस्वामी ने फर्दर एक्सपैंड किया इसमें, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। तो कृष्ण प्रेम, भाई मेरा पैसा अगर तुमको यूज करने का है तो तुम कैसे यूज करोगे? या तो तुम चोरी करोगे या साइबर क्राइम करोगे। लेकिन अगर तुमको मेरा, पर इसमें क्या है, चोरी का डर रहेगा, तुम्हें डर रहेगा, तुम पूरी तरह वो मनी नहीं एंजॉय कर पाओगे, कहीं कैच होने का, जेल जाने का डर रहेगा। लेकिन यदि वो मैं मनी अपना अपनी खुशी से तुमको देती हूँ तो तुम तो बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करोगे। तो फिर कृष्ण प्रेम किससे मिलेगा? कृष्ण प्रेम का हक किस पे है? कौन उसका कॉपीराइट लेता है? वो है श्रीमती राधा रानी। अभी श्रीमती राधा रानी का वो कृष्ण प्रेम कौन लेके आए? That चैतन्य महाप्रभु। एंड हु इज चैतन्य महाप्रभु? इज ही एन अवतार? अगर इफ ही वॉज एन अवतार तो जयदेव गोस्वामी के 10 अवतार स्तोत्र में चैतन्य महाप्रभु का भी नाम होना चाहिए। नो, ही इज नॉट एन अवतार। देन हु इज ही? इज कृष्णा। ओके, ही इज अ कृष्णा, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, कृष्णा, तो कृष्णा इज नॉट एन अवतार, ही इज एन अवतारी। ओ माय गुडनेस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड चैतन्य। इट मीन्स इट्स कृष्णा हिमसेल्फ कमिंग एज चैतन्य, and he has stolen that love from Srimati Radharani, who have the copyright of that love, and he is here to give us. So if we are into the Chaitanya Mahaprabhu lineage, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, तो वो प्रेम हमको मिलता है, वो हम उस पे हक जता सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट पाथ, इन द राइट लाइन, इन द राइट प्लेस।